हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, पल भर का गुस्सा। सपना का भाई अनिल उसे आवाज़ देने लग रहा था। जल्दी करो सपना, हम लेट हो जाएंगे। सपना तो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। आज उसका और विमल का तलाक होने वाला था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। सपना और विमल की अरेंज मैरिज थी, पर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पर एक मिनट के गुस्से में दोनों की दुनिया को बदल कर रख दिया था। आज सपना पुरानी बातें याद करके अपने किए पर बहुत पछता रही थी। क्या छोटी सी बात थी। विमल काम से आया था, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। यह बात सपना को अच्छी तरह से पता थी और फैक्ट्री में एक क्लाइंट आने की वजह से आज वह दोपहर को लंच भी नहीं कर पाया था। तो उसने कहा, सपना जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पर वह फ़ोन चलाने में लगी रही। विमल हाथ धोकर पानी पीकर आ गया, फिर भी वह अपनी जगह से उठी नहीं। हमेशा शांत रहने वाला विमल एकदम से गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या पूरा दिन फोन में लगी रहती हो। यह नहीं कि पति काम से आया उसे खाना पीना दे दो। इतनी ही देर में सपना के भाई का फोन आ जाता है और वह रोने लगती कि तुम्हारे जीजाजी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। और फिर वह फ़ोन काट देती है और अपने कमरे में चली जाती है। विमल चाय बनाकर बिस्कुट खाने लगता है। दरवाजे की डोरबेल बजती है तो वह चाय का कप रखकर गेट खोलने जाता है। जैसे ही वह गेट खोलता है, सामने सपना का भाई अनिल खड़ा था और बिना कुछ पूछे विमल को जोर से धक्का देता है। विमल एकदम से नीचे गिर जाता है। अरे साले साहब, बात तो सुनिए। इतने में सपना कमरे से बाहर आ जाती है। उसका भाई हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ रहने की। एक बात तो सपना खुश हो जाती है, अब पता चलेगा विमल को मेरे ऊपर चिल्लाने का नतीजा। सोचती है एक दो दिन में अपने आप मनाने आ जाएगा, पर वह नहीं आया। उसके मन को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने ऐसी क्या गलती करी थी, खाना ही तो मांगा था और अपने भाई को बुलाने और मायके जाने की क्या जरूरत थी। अनिल और सपना को उसकी माँ बार बार समझा रही थी, यह तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। अनिल कहने लगा, माँ क्या समझा है उसने, मेरी बहन अकेली है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे। उसकी तो अब अकल ठिकाने लगा कर रहूँगा। कल जाकर वकील से बात करता हूँ, अब तलाक का नोटिस भिजवाता हूँ। सपना ने नहीं सोचा था बात इतनी बढ़ जाएगी, पर अपने बड़े भाई के सामने वह कुछ बोल नहीं पाई। आज कोर्ट में सुनवाई थी और वह उलझन में थी। फिर उसने एक फैसला लिया। अपने भाई से कहने लगी, भैया मैं विमल से तलाक नहीं लेना चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे दूर नहीं रह सकती। उस दिन एक मिनट के गुस्से ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब करके रख दी। विमल ने सिर्फ मुझसे खाना मांगा था, मुझे पता उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी मैं फ़ोन में लगी रही। गलती मेरी थी, अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बिटिया तुमने सही समय पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। और सपना अपने ससुराल की तरफ चल पड़ती है। जाकर बेल बजाती है तो विमल दरवाज़ा खोलता है। उसे देखकर चौंक जाता है। सपना उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है तो वह उसके हाथ रोक लेता है। सपना गलती मेरी भी थी, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा संयम मुझ में भी होना चाहिए था। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।